प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रामचंद्र यादव शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपको आज चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। देखिए, चैप्टर नंबर 3 आव्यूह है। इसको मैट्रिक्स, तो आप देखिए, इसमें सबसे पहले हम बताएंगे इसमें कि आव्यूह होता क्या है। ये आप लोगों ने 9th या 10th में नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले हम आव्यूह के बारे में बताएंगे। आव्यूह एक ऐसा स्ट्रक्चर है, आव्यूह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम रो और कॉलम को अरेंज करके लिखते हैं। अरेंज करने की इस मैथमेटिकली स्ट्रक्चर को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये तो सीधी सीधी भाषा हो गई कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम रो और कॉलम को अरेंज करके लिखते हैं, इस मैथमेटिकली अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब जैसे लिखने की भाषा होती है कि कोई mn संख्याओं का एक ऐसा निकाय जिसमें m पंक्तियों और n स्तंभों को एक आयताकार सारणी के रूप में लिखने पर हमें m क्रॉस n प्रकार का मैट्रिक्स प्राप्त होता है। जैसे mn कोई संख्याएं हैं, उनमें से m पंक्तियां बना दी जाएं और n स्तंभ बना दिए जाएं, एक आयताकार सारणी के रूप में लिख दिया जाए, तो जो हमें आयताकार सारणी प्राप्त होती है वही हमारी m गुणा n क्रम का आव्यूह कहलाती है। जैसे हम आपको लिख के बताते हैं, mn संख्याओं का एक निकाय जिसमें m पंक्तियों और n स्तंभों की एक आयताकार mn संख्याओं का एक निकाय जिसमें m पंक्तियों और n स्तंभों को एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m क्रॉस n क्रम का यानी ऑर्डर का आव्यूह कहते हैं। इसको दोबारा से देखिए, mn संख्याओं का एक निकाय जिसमें m पंक्तियों और n स्तंभों को एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m क्रॉस n क्रम का हम मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स को हम निम्न संकेत से प्रदर्शित करते हैं, या तो इसके लिए ये संकेत बनाते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी संकेत बन सकता है। याद रखना, इसमें प्रत्येक मैट्रिक्स में रो होती है और कॉलम होती है। रो एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है, कॉलम भी एक हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो एलिमेंट्स आते हैं इसमें, ये तो आपकी कहलाती है पंक्तियां, और जो इस तरीके से आएंगे वो कहलाएंगे स्तंभ। अब हम आपको कुछ मैट्रिक्स बना के बताते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 2 4 6 3 8 2, तो इसमें देखिए 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। तो ये इसका जो क्रम हुआ, इसको क्या बोलते हैं? क्रम, ऑर्डर। इस आव्यूह का जो क्रम है वो 2 क्रॉस 3 है। इसी प्रकार से एक मैट्रिक्स हमने ये बनाया 2 4 6 3 9 2 2 4 8। इसमें देखिए 3 पंक्तियां हैं
और 3 ही स्तंभ हैं, तो इसका जो क्रम हुआ वो 3 क्रॉस 3 हुआ। जैसे हमने अभी परिभाषा बताई है mn संख्याओं का निकाय, m पंक्तियां और n स्तंभ, तो हम एक m पंक्तियों और n स्तंभ का भी आपके सामने मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो A11 A12 A13 डॉट 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 A1n A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n, बीच में डॉट डॉट कर देते हैं, और AM1 AM2 AM3 डॉट 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 AMn। याद रखिए इसमें आपकी m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है। ये आपका m क्रॉस n क्रम का मैट्रिक्स है। यहां पर देखो ये बनवन लिखा है, इसका मतलब ये संकेत होता है कि जो ये A11 है ये पहले पंक्ति होती है, बाद में स्तंभ होता है, यानी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है A23, यानी इसमें दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का ये एलिमेंट्स है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये AM3, यानी mवीं पंक्ति और तीसरे स्तंभ का ये एलिमेंट्स है। जैसे ये लिखा हुआ है AMN, यानी mवीं पंक्ति और nवें स्तंभ का ये एलिमेंट्स है। ये प्रत्येक एलिमेंट्स का अपना परिचय है। अब ये तो बताया हमने आपको एक मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों को एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम बताते हैं आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयवों के प्रकार। देखिए इसको, तो ये आता है आपका टॉपिक अवयवों के प्रकार, यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो अवयव अनेक प्रकार के होते हैं, इनकी हम क्रमबद्ध परिभाषाएं आपको बताते हैं। सबसे नंबर 1 पर लिखते हैं पंक्ति अवयव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो देखिए पंक्ति अवयव ऐसा अवयव होता है जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। सीधी सी भाषा में उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें केवल एक ही रो हो। तो हम यहां पर इसकी परिभाषा लिखते हैं, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहते हैं। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहते हैं। इसके एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे ये लिखा हुआ है 1 2, इसमें एक पंक्ति है, 2 स्तंभ होंगे। एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं 2 3 6, इसमें देखो एक पंक्ति है, स्तंभ होंगी 3। जैसे हमने एक एग्जांपल ये ले लिया 1 से 7 9 13, ऐसे। इसमें देखिए ध्यान से एक पंक्ति है और स्तंभ हो गए 4। आई बात समझ में? तो अगर हम याद रखना m क्रॉस n लिखते हैं, m का मतलब पंक्तियों से है और n का मतलब स्तंभ से है, तो इसके लिए एक बात निश्चित हो जाती है कि m इक्वल टू कितना होगा 1। n का मान कुछ भी हो सकता है, स्तंभों की संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन पंक्ति एक ही होगी तो उसे हमेशा हम क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव। ठीक है। अच्छा, अब आपका देखिए आगे आता है स्तंभ अवयव।
स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। इसकी परिभाषा आप समझिए, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसको हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, ऐसे आव्यूह को हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह। इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 2, देखिए इसमें दो पंक्तियां हो रही हैं, स्तंभ एक ही हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल ये ले लिया हमने 2 4 6, देखो इसमें 3 तो रोज हो रही है और एक कॉलम है। एक ये भी हो सकता है 2 9 8 7, देखिए 4 तो इसमें रोज हो रही है, एक कॉलम हो रहा है, 4 क्रॉस 1। तो याद रखिए, जैसे इसमें m बराबर 1 हुआ था, इसी तरीके से इसमें n इक्वल टू 1 हो जाएगा। याद रखना, n का मतलब कॉलम से है और m का मतलब रो से है। तो स्तंभ आव्यूह के बारे में आपको मालूम चला। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। आगे देखिए, आगे आपका आ रहा है आयताकार आव्यूह। यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। याद रखना, इसकी परिभाषा होती है ऐसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर ना हो उसको हम कहते हैं आयताकार आव्यूह। जैसे आप जानते हो, आयत में लंबाई और चौड़ाई समान नहीं होती है, इसी तरीके से इसमें भी आयताकार आव्यूह में रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती है, उसको हम कहते हैं आयताकार आव्यूह। तो देखिए, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होती है उसे हम आयताकार आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो उसको हम आयताकार आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे 2 4 6 9 3 2, देखिए ध्यान से, इसमें दो तो पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, बराबर तो नहीं है पंक्तियां और स्तंभ। जैसे एक ये भी हो सकता है 2 6 3 2 4 8, तो इसमें देखिए पंक्तियां तो हमारी 3 हो रही हैं और स्तंभ 2 हो रहे हैं, तो ये भी हमारा आयताकार आव्यूह है। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है
कि जैसे ये लिखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, क्षैतिज आव्यूह है। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कम हो और स्तंभों की संख्या अधिक हो उसको कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। इसकी परिभाषा लिख लो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कम तथा स्तंभों की संख्या अधिक हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या अधिक हो, ऐसे आव्यूह को हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2 4 6 3 2 8, देखिए ध्यान से, पंक्तियां इसमें 2 हैं, स्तंभ 3। मतलब जिस आव्यूह में या जिस आयताकार आव्यूह में पंक्तियां कम हैं और स्तंभ ज्यादा है वो कहलाएगा हमारा क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसके बाद आता है आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह का मतलब होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। इसकी जस्ट अपोजिट बात है, जिस आव्यूह में पंक्तियां ज्यादा हो और स्तंभ कम हो। जिस मैट्रिक्स में पंक्तियां अधिक हो स्तंभ कम हो, ऐसे आव्यूह को हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह का एग्जांपल ले लो, 2 4 6 8 3 2। यानी देखो 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, तो ये कहलाएगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसके बाद नंबर आता है आपका है आपका शून्य आव्यूह। यानी जीरो मैट्रिक्स अथवा नल मैट्रिक्स। हाँ, ये बहुत सरल है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हों उसको हम शून्य आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। शून्य आव्यूह कहते हैं, नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0। अच्छा, और ध्यान रखना, इसको हम एक बड़े ओ से डिनोटेड करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये वर्गाकारी हो, कैसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, क्रम कुछ भी हो सकता है इसका। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है आपका
वर्गाव्यूह, ऊपर लिखते हैं थोड़ा, वर्गाव्यूह के अनेक भेद होते हैं। इसको देखो एक बार ध्यान से, वर्गाव्यूह, वर्गाव्यूह का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए, अभी आपने आयताकार आव्यूह पढ़ा है, तो इसमें बस यही फर्क है कि आयताकार आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग थी, लेकिन वर्ग आव्यूह में, जैसे वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, इसी तरीके से वर्ग आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, अर्थात m बराबर इसमें n होगा। जैसे यहाँ पर इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 3 2 9 4 8 3। देखिए इसमें 3 रोज है, 3 ही कॉलम है, ये बराबर होने चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो इसका, 2 2 2 5 9 8 3 2 4 8 7 5 3 2 9 6 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी वर्ग आव्यूह है। अब वर्ग आव्यूह के और भी कुछ भेद हैं। जैसे आपने वर्ग आव्यूह के बारे में जान लिया कि वर्ग आव्यूह की हमारी परिभाषा है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, ऐसे आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब आगे आता है हमारा वो वर्ग आव्यूह का ही भाग है। देखो ध्यान से, वर्ग आव्यूह के कुछ टुकड़े हैं, देखिए विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। अब आप देखिए विकर्ण आव्यूह क्या होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर, यानी ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव 0 हों, ऐसे आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। देखो इसकी परिभाषा पहले लिखते हैं, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे इसका हम एग्जांपल बताते हैं आपको, 2 4
20000600009। ये जो होता है इसमें, इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण। क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल। मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव 0 हो जाएं तो ऐसे हम वर्ग आव्यूह, ध्यान रखना ये वर्ग आव्यूह होगा। विकर्ण आव्यूह हमेशा एक वर्ग आव्यूह तो होता ही है, ठीक है, लेकिन इसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो तो ऐसे आव्यूह को हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह। अब एक आता है आपका इसी वर्ग आव्यूह का ही अंश भाग है, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। तो अदिश आव्यूह भी एक विकर्ण आव्यूह ही होता है, इसकी परिभाषा रखने की आवश्यकता नहीं है, समझना ध्यान से कि जो अदिश आव्यूह है वो भी एक विकर्ण आव्यूह है, बशर्ते बस याद रखना कि विकर्ण आव्यूह में मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं और अदिश आव्यूह में मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स समान हो जाएंगे। तो हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान तथा शेष सभी शून्य हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो और शेष सभी शून्य हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। दूसरी इसकी परिभाषा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो वो अदिश आव्यूह कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको देखिए ध्यान से, 200002002, मतलब ये एलिमेंट समान हो जाएंगे। 2 के स्थान पर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक्वल रहेगा। तो एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो उसको हम कहते हैं अदिश आव्यूह, और शेष सभी शून्य होने चाहिए। इसी का एक और भाग होता है जिसको हम कहते हैं इकाई आव्यूह, इसको तत्समक आव्यूह भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसी के प्रकार का है, वो भी एक विकर्ण आव्यूह भी होता है, अदिश भी होता है, बशर्ते बस याद रखना कि उसमें दो, यहां पर 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, सिर्फ एक ही आएगा, 1। तो हम क्या कहेंगे, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक है, एक का मतलब 1 हो, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो और शेष सभी शून्य हो, इकाई आव्यूह कहलाता है, इकाई आव्यूह, और इसको हम आई से दर्शित कहते हैं, ध्यान रखना, कहलाता है। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो और शेष सभी शून्य हो, इकाई आव्यूह कहलाता है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे I2 कहेंगे हम 2 1 0 0 1, ये आपका 2 क्रॉस 2 का इकाई आव्यूह है। जैसे I3 कहेंगे हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये I3 कहलाएगा। I4 भी बना के दिखाते हैं, ये आपका 3 क्रॉस 3 का था 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये आपका 4 क्रॉस 4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। प्यारे बच्चों, ये तो हमने आपको अभी इस वीडियो में सिर्फ आव्यूह के बारे में परिचय दिया है और आव्यूह की कुछ आव्यूहों की परिभाषाएं बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी कुछ इसी के आगे सवाल शुरू होंगे और उनमें हम आप लोगों को सवालों के बारे में पढ़ाएंगे, गुणनफल के बारे में बताएंगे, मैट्रिक्स के जोड़ के बारे में बताएंगे और काफ़ी संक्रियाओं के बारे में बताएंगे। तो वो सारी क्रियाएं अगले वीडियो में बताएंगे। आप धन्यवाद।